जय श्री राम दोस्तों। आज हम भारतीय धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को पढ़ेंगे। भारतीय समाज दो भागों में बटे थी। पहला, वे लोग जो भारतीय संस्कृति में परिवर्तन चाहते थे, और दूसरा वे लोग जो पाश्चात्य संस्कृति में परिवर्तन से प्रेरित थे, और ये लोग भारतीय संस्कृति और सभ्यता में परिवर्तन चाहते थे। जो लोग भारतीय संस्कृति से प्रेरित थे वे दो प्रकार के थे। पहला यथास्थितिवादी और दूसरा पुनर्स्थापनावादी। यथास्थितिवादी वे लोग थे जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में बदलाव के पक्षधर नहीं थे, तथा पुनर्स्थापनावादी ये लोग पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी थे, प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहते थे। इसमें हम पहला सामाजिक सुधारक को पढ़ेंगे जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित थे और ये भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में परिवर्तन चाहते थे। पहला नाम है राजा राम मोहन राय। इन्हें भारत में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म 22 मई 1772 को राधानगर बंगाल में हुआ था। इनके पिता का नाम रमाकांत तथा माता का नाम त्रड़ी देवी था। इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल इंग्लैंड में हो गया। राजा राम मोहन राय का मृत्यु 27 सितंबर 1833 में मेनिंजाइटिस बीमारी के कारण ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। इनका मकबरा ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही बना है। इनका मकबरा 2 मंजिला है तथा काले पत्थर से इनकी मूर्ति बनी है। इसमें राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि 1831 में अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय के प्रमुख उपाधियां एवं उपनाम हैं। पहला, भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक। इन्हें आधुनिक भारत के जनक एवं पिता के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत में पत्रकारिता के अग्रदूत हैं। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का आधुनिक पुरुष भी कहा जाता है। इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को बंगाल में नव जागरण का युग का पितामह कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय को युगदूत की संज्ञा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इन्हें अतीत एवं भविष्य के बीच सेतु भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय 12 भाषाओं के जानकार थे। जो प्रमुख भाषाएं अरबी, फारसी, लैटिन, हिब्रू, अंग्रेजी, संस्कृत, पाली, प्राकृत इत्यादि थे। राजा राम मोहन राय ने 1809 से 1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉन डीवी के दीवान के रूप में कार्य किया था। इन्होंने अलेक्जेंडर डफ की मदद से भारतीय धर्मों का प्रचार प्रसार किए थे। इनके प्रमुख अनुयायी देवेंद्र नाथ टैगोर हुए। राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे। इनका मानना था कि ईश्वर एक है, उसके अनेक रूप हैं। इनका कहना था कि आत्मा अमर है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, स्त्री शिक्षा समर्थन और स्त्री उत्तराधिकार का समर्थन किया। स्त्री उत्तराधिकार के समर्थन के तहत एक कहते थे कि पिता की संपत्ति में उसके पुत्री का भी हिस्सा होना चाहिए। इन्होंने अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय भारत में अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए प्रमुख विरोध। इन्होंने सामाजिक कुरीतियाँ जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बहुविवाह प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, जात प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत आदि के विरोधी थे। इन्होंने भारत के अंदर धार्मिक कुरीतियाँ जैसे मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड, आडंबर का विरोध किए। राजा राम मोहन राय के प्रमुख पत्र पत्रिकाएं मैगजीन के बारे में पढ़ते हैं। तोहफत उल मुहाउद्दीन, इन्होंने इसको फारसी भाषा में लिखा।
तथा इसका प्रकाशन 1804 ईस्वी में किया। इसका विषय था मूर्ति पूजा का खंडन। तुहफत उल मुहिद्दीन का अर्थ होता है एकेश्वरवादियों का उपहार। यह राजा राम मोहन राय का प्रथम पुस्तक था। प्रिंसिपल ऑफ जीसस, इसका प्रकाशन 1820 में लंदन में जॉन डिग्बी के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने किया। यह अंग्रेजी भाषा में था। इसका विषय था ईसाई मिशनरियों का विरोध। ब्रह्मिकल मैगजीन, इसका प्रकाशन 1820 ईस्वी में हुआ। यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। संवाद कौमुदी, इसका प्रकाशन 1822 ईस्वी में बंगाली भाषा में हुआ था। यह एक साप्ताहिक पत्रिका था जिसमें सामाजिक बुराइयों का विरोध राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय के भाई जगमोहन राय की मृत्यु के बाद जगमोहन राय की पत्नी अलकमंजरी सती होकर आत्मदाह कर लेती है, जिससे राजा राम मोहन राय बहुत दुखी होते हैं और 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक के सहयोग से भारत में सती प्रथा को समाप्त कर दिए। इसकी जानकारी वे समाज कौमुदी से मिलती है। विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को नियम नंबर 17 का प्रयोग करके समाप्त किया था। सती प्रथा कानून सबसे पहले बंगाल में लागू हुआ। 1830 ईस्वी में सती प्रथा कानून मद्रास और बम्बई में भी लागू कर दिया गया। मिरातुल अखबार, इसका मिरातुल अखबार का अर्थ होता है बुद्ध का दर्पण। यह फारसी भाषा में लिखा गया था। इसका प्रकाशन 1822 ईस्वी में हुआ था। यह साप्ताहिक अखबार था जो प्रत्येक शुक्रवार को प्रकाशित होता था। प्रज्ञा का चाँद पत्रिका 1829 यह बांग्ला भाषा में था। बांग्ला व्याकरण का संकलन, इसका प्रकाशन 1826 ईस्वी में बांग्ला भाषा में हुआ। भारतीय दर्शन का इतिहास, इसका प्रकाशन 1829 में बांग्ला भाषा में राजा राम मोहन राय ने किया। द यूनिवर्सल रिवीजन 1829 में अंग्रेजी भाषा में इसका प्रकाशन हुआ। वेद मंदिर पत्रिका, इसका प्रकाशन बांग्ला भाषा में हुआ था। हिंदू उत्तराधिकार के नियम 1827-28 में राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में इसका प्रकाशन किया। उपनिषदों का बंगाली भाषा में अनुवाद राजा राम मोहन राय ने 1833 ईस्वी में किया था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थाएं। आत्मीय सभा, इसकी स्थापना 1815 ईस्वी में बंगाल में राजा राम मोहन राय ने की थी। यह संस्था दार्शनिक विचारों वाले व्यक्तियों की संस्था थी। इसमें धार्मिक एवं सामाजिक चिंतन का वर्णन होता था। इसमें आत्मा की पवित्रता का वर्णन किया जाता था। हिंदू कॉलेज की स्थापना, राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में बंगाल में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के सहयोग से किया, जो एक डच व्यक्ति था। इस कॉलेज की विशेषता थी इसमें भारतीय एवं अंग्रेजी शिक्षा दोनों दिया जाता था। यह कॉलेज आगे चलकर 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1821 ईस्वी में बंगाल में किया था। इस कमेटी की विशेषता थी कि यह एकेश्वरवाद का समर्थन करती है। जनता के मध्य आपस में एकता होना इसकी प्रमुख विशेषता थी। एंग्लो हिंदू कॉलेज की स्थापना, इसकी स्थापना 1822 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। इसकी विशेषता थी हिंदू एवं अंग्रेजी धर्म की शिक्षाएं दिया जाता था। वेदांत कॉलेज की स्थापना, इसका स्थापना 1825 ईस्वी में बंगाल में राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 में बंगाल में किया था। इसका उद्देश्य था धार्मिक एवं सामाजिक सुधार, तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना, आधुनिक शिक्षा का समर्थन करना, सती प्रथा का अंत करना। राजा राम मोहन राय का यूरोप या इंग्लैंड यात्रा 1831 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड की यात्रा की थी। इसका कारण था अकबर द्वितीय की पेंशन का मामला
लेकर वे गए थे। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड में वहाँ के सम्राट विलियम चतुर्थ से भेंट किए। उन्होंने यूरोप यात्रा जाने से पहले ही अपनी पत्रिका ब्रह्मिकल मैगजीन में बता दिया था कि मेरे मरने के बाद ब्रह्म समाज संस्था का संचालन रामचंद्र विद्यावागीश और देवेंद्र नाथ टैगोर करेंगे। तो आज राजा राम मोहन राय को हमने पढ़ा।